इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा करंट अफेयर बताने वाली हूँ जो आपको किसी भी यूट्यूब वीडियो पर या गूगल पर कहीं नहीं मिलेगा, वो भी फ्री में। तो इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। तो ये इस करंट अफेयर के अंत तक बने रहे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी सेंटर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हाल ही में किस शहर में स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के एक वैज्ञानिक युगल ने प्राइमोर्डियल ब्लैक होल का अध्ययन किया जो ब्रह्मांड की गतिज ऊर्जा सत्रों में एक छोटे से टकराव के परिणाम स्वरूप पैदा हुए थे? तो इसका आंसर है पुणे। आरबीआई का गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो इसी के बारे में हमारा नेक्स्ट पर्सन है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए हाल ही में रिवर्स रेपो दर में कितनी कटौती करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 0.25%। कोरोना वायरस के साये में हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनावों में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल कर ली है? तो यह है दक्षिण कोरिया। ये याद रखेगा कि दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति मून जे इन है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन कब तक बढ़ाने की घोषणा करी है? 11 मई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संस्था को दी जाने वाली सालाना $50 करोड़ तक की अमेरिकी धनराशि को रोकने की घोषणा की है? विश्व चागास रोग दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। ठीक है। डॉक्टर भीमराव के अम्बेडकर की जयंती भी 14 अप्रैल को। ये सारे ही इम्पोर्टेंट है और ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान से सुने। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पूर्व गवर्नर को आईएमएफ की प्रमुख की बाहरी सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो रघुराम राजन को। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम ने कोविड-19 से निपटने हेतु आभासी नेटवर्क पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया है? अमेरिका। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने हेतु मदद के लिए 25 सर्वाधिक गरीब देशों के 6 महीने के ऋण भुगतान को रद्द करने के लिए कितनी राशि के प्रस्ताव की मंजूरी दी है? तो $500 मिलियन। अगला है, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने 13 अप्रैल 2020 को संयुक्त रूप से किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे कई प्रश्न बनते हैं, जिसका आंसर है कोलैबोरेट। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान जताया है? यह हर बार पूछा जाता है कि जीडीपी कितनी है, तो इसका है 1.9%। अगला है, विश्व बैंक ने हाल ही में दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रिपोर्ट में कहा कि 2020 से 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर कितनी रहेगी? तो 1.5 से 2.8%। गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीजा किस तारीख तक के लिए बढ़ाया गया है? तो 30 अप्रैल के लिए। अब बढ़ते हम अगले उस पर। आरबीआई ने हाल ही में देश में कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए देश के सभी बैंक और गैर बैंकीय वित्तीय कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों को ऋण भुगतान के लिए कितने महीने की छूट दी है? तो इसका आंसर है 3 महीने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को जो हमारा समाप्त होने वाला था 21 दिन का लॉकडाउन, वो कितनी तारीख तक बढ़ाने की घोषणा कर दी है? 3 मई। भारतीय सेना ने सियाचिन दिवस किस दिन मनाया? 13 अप्रैल। अगला है, किस देश ने भारत को $15.5 करोड़ की मिसाइल टॉरपीडो की बिक्री मंजूरी दी है? अमेरिका। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद भारतीय रेलवे ने भी किस तारीख तक सभी यात्राएं ट्रेन रद्द रखने की घोषणा की है? 3 मई। अगला है हमारा, विश्व बैंक के दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस आर्थिक अध्ययन के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2021 से किस देश की आर्थिक विकास दर की वर्ष 1991 के उदारीकरण के बाद से सबसे खराब रहने की संभावना है? तो इसका आंसर है हमारा भारत। अगला है, हाल ही में आर्थिक क्षेत्र में कोविड-19 के प्रभावों को देखते हुए भारत सरकार आने वाले दिनों में किसी भी अनिश्चितता की स्थिति से निपटने हेतु भारत और किस देश के बीच एक मुद्रा विनिमय समझौते पर सहमति के लिए प्रयास कर रही है? तो इसका आंसर है अमेरिका। अगला है, दुनिया में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के उत्पादन और निर्यात में जो देश शीर्ष स्थान पर है, उसका आंसर है भारत। ठीक है।
हम बढ़ते अगले की ओर। ये कुछ क्वेश्चंस और आंसर है जिनकी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, तो ये भी सुने। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत की विकास दर कितनी रहेगी? 1.8%। ये पहले भी पूछा था। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने हाल ही में जो वित्त वर्ष है 2020 से 21 के लिए भारत के विकास का अनुमान अपना पूर्वानुमान जारी कर चुकी है। S&P ने भारत की GDP विकास अनुमान को 3.5% के पिछले अनुमान से 1.8% तक घटा दिया। एजेंसी ने यह भी चिंता व्यक्त की कि कोविड-19 प्रकोप का चरम बिंदु अभी तक नहीं पहुंचा है और ये कई अन्य देशों की तुलना में थोड़ी देर बाद पहुंचने की उम्मीद है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर को साइबर अपराधों के लिए संवेदनशील माना? जूम। ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर रहे हैं वो ना करें। अगला है हमारा प्रश्न, विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने किस दवा से बने यौगिकों के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है? तो वो है पैरासीटामोल। विदेशी व्यापार महानिदेशालय ने पैरासीटामोल के निर्माण और दवा के निर्धारक खुराक संयोजन के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया है। हाल में घरेलू आपूर्ति संबंधी चिंताओं के मद्देनजर DGFT ने मार्च 2020 में पैरासीटामोल और 13 अन्य सक्रिय फार्मास्यूटिकल एंड API के निर्यात पर रोक लगा दी थी। अगला प्रश्न है, असेज कोरोना एक नया एप्लीकेशन है जिसमें कोविड-19 के प्रसार के लिए किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है दिल्ली। हाल ही में दिल्ली सरकार ने डोर टू डोर सर्वे करने के लिए असेज कोरोना एप्लीकेशन लॉन्च की है। इस एप्लीकेशन में क्या है? कोविड-19 नियंत्रण क्षेत्र में शुरू किया गया है। ये मोबाइल एप्लीकेशन निर्णय लेने की प्रक्रिया को गति देगा क्योंकि यह वास्तविक समय के डाटा का विश्लेषण करता है। एकत्र किए गए डाटा के वास्तविक समय में सर्वर पर अपलोड किया जाता है, फिर डाटा को तुरंत विश्लेषण किया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ में शोधकर्ताओं द्वारा डिजाइन किए गए बोट प्रोजेक्ट का नाम क्या है जिसे कोविड-19 मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में दवाइयाँ और भोजन देने के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका आंसर है बार्ड बोट। पंजाब स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने बार्ड बोट नामक एक रोबोट का डिजाइन तैयार किया है जो कोविड-19 रोगियों के बिना स्वास्थ्य वर्कर के कोविड-19 रोगियों तक दवा और भोजन पहुंचा सकता है। बार्ड बोट स्मार्ट लाइन फॉलोइंग के सिद्धांत पर काम करता है और यह सेंसर का उपयोग करते हुए पूर्व परिभाषित पथ पर आगे बढ़ता है। एक कंट्रोल रूम में संचालित होने के कारण बोट कुशलता से विभिन्न बस्तरों के सामान वितरित कर सकता है और यह स्वचालित रूप से अपने पथ को साफ करता है। ठीक है, तो हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और नीचे दूसरी वीडियोस के लिए अगर आपको लाइव ट्यूशन लेना है उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो मैं आपको दूसरी YouTube चैनल के बारे में बता रही हूँ जिसमें आपको GK टेक की सारी इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में मिल जाएगी। धन्यवाद।